तो दोस्तों इससे पहले मैं इकोनॉमिक्स का जितना भी चैप्टर पढ़ाया हूं या कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया हूं, तो उसी क्लास के दौरान मैंने आप लोगों को यह भी बताया हूं कि आपने जो 5 सब्जेक्ट लिया है उनमें से इकोनॉमिक्स को साइड करके रखिए। बाकी जो 4 सब्जेक्ट में अपना जितना समय दे रहे उससे थोड़ा सा ज्यादा समय आप लोगों को इकोनॉमिक्स में देना है। मैंने कई वीडियो में ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं। आखिर क्यों दे मेरे दोस्तों, इकोनॉमिक्स जो एक ऐसे सब्जेक्ट है जो किसी भी सब्जेक्ट के साथ मैच नहीं करती है। यानी इकोनॉमिक्स जो चाहती है ना, वो अपने लैंग्वेज में वो आंसर चाहता है। मेरे दोस्तों हम लोग इतिहास क्या करते हैं, कभी कभी हम लोग अपने भाषा में भी उत्तर देते हैं, कभी कभी हम लोग केमिस्ट्री का हो, फिजिक्स का हो, हमारा अपना भाषा में भी हम लोग उत्तर दे सकते हैं। लेकिन इकोनॉमिक्स एक ऐसे सब्जेक्ट है गुरुजी जो बिल्कुल इकोनॉमिक्स का लैंग्वेज में ही उसका उत्तर होना चाहिए। जैसे हम लोग लेन देन बोलते हैं ना भाई, ये लेन देन यहाँ पे नहीं, विनिमय होना चाहिए। तो ठीक मेरे दोस्तों, आप लोगों को समझ में आ गया हो कि इकोनॉमिक्स का भाषा में ही हमें उत्तर देना है। उसके लिए क्या करना होगा सर, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये क्वेश्चन आती है, उसके लिए क्या करना होगा। तो मेरे दोस्तों हमारे एप्लीकेशन पे इकोनॉमिक्स का क्लास स्टार्ट होने वाले हैं। अभी स्टार्ट हुई नहीं है, स्टार्ट होने वाले हैं। आप लोग आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस कोई भी स्ट्रीम से रिलेटेड है, वहां पे मेरे दोस्तों आप लोगों को तबड़तोड़ तरीके से आप लोगों को क्लास कराई जाएगी। तो जो भी स्टूडेंट्स अभी तक मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड नहीं है, फटाफट आप लोग मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड कर लीजिए। अगर आप आर्ट्स अगर अपने कॉमर्स और साइंस से लेकर स्टडी कर रहे हैं तो इकोनॉमिक्स का स्पेशल कोर्स स्टार्ट होने वाली है। उसके बाद इंग्लिश कोर का स्पेशल कोर्स स्टार्ट होगी। अगर आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं तो मेरे दोस्तों आप फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन करके हमारे साथ सुबह शाम दोनों टाइम में हमारे साथ क्लासेस कर सकते हैं, वो भी सिलेक्टेड क्वेश्चन के साथ। तो मेरे दोस्तों फटाफट जाइए और क्लास को ज्वाइन करने की कोशिश करें। तो उसी बीच में मैं आज आपके सामने पहला टॉपिक लेकर आया हूं सर, हमारा चैप्टर 1 व्यष्टि अर्थशास्त्र। और व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में आज जो मैं बताने वाला हूं ना, आप लोगों का होश हवास उड़ाने वाला है भाई। क्या है भाई, 2015 से लेकर 2024 तक, यानी इस 10 साल के दरमियान जितना भी क्वेश्चन अभी तक आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस कोई भी स्ट्रीम से जितना भी क्वेश्चन पूछे गए, सारा क्वेश्चन को मैंने दोस्तों चैप्टर 1 में, चैप्टर 2, चैप्टर 3 इस तरह करके मैं आप लोगों के लिए अरेंज किया हूं, जिसमें से मैं डेमो दे रहा हूं आप लोगों का चैप्टर 1 जो जबरदस्त क्लास होने वाले हैं। तो चलिए सर हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। और अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में गुरुजी आप लोग जरूर अपने अपने राय को बताएं। और हाँ, ये तो मैं आप लोगों को ऑब्जेक्टिव बता रहा हूं क्योंकि मेरे दोस्तों अभी तो आप लोगों के स्टार्ट होने वाले हैं ना। इसमें आप लोगों को मैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, सारा चीज आप लोगों को एक एक करके मैं बताने वाला हूं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए हमारा कि महामंदी किस वर्ष हुई थी। मेरे दोस्तों महामंदी का मतलब होता है एक तरह का आपातकाल की स्थिति जैसा पैदा हो जाना। तो बताएंगे सर 1929, मतलब खाद्य पदार्थ की कमी आ जाना, उसको हम लोग महामंदी कहते हैं। तो बताएंगे सर 1919 से 1930 के बीच में निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक क्षेत्र है। सबसे पहला मेरे दोस्तों यहाँ पे मैं कुछ डेफिनेशन बोल रहा हूं, इसको ध्यान से सुनेंगे। देखिए हमारा 4 सेक्टर होती है सर, याद रखिएगा, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, तृतीय क्रियाकलाप और चतुर्थ क्रियाकलाप। अगर हम लोग प्राथमिक क्रियाकलाप यानी प्राइमरी सेक्टर की मैं बात करूं तो इसमें मेरे दोस्तों हमारा आता है जैसे एग्रीकल्चर, कृषि करना, खनन करना, लकड़ी काटना, पशुपालन, पशुचारण, मछली पालन करना, ये सब हमारा आता है सर हमारा किसमें, तो प्राथमिक क्रियाकलाप में। पर आपसे पूछा गया प्राथमिक क्रियाकलाप में कौन शामिल है गुरुजी, तो बताएंगे सर कृषि करना है। क्या भाई, कृषि करना। ये जो हमारा खुदरा व्यापार हो गया, लघु उद्योग हो गया, ये सब किसमें आएगा भाई, तो बताएंगे सर ये सब हमारा आता है किसमें, द्वितीय क्रियाकलाप में। ठीक है, चलिए सर अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सर निम्नलिखित में से कौन सेवा तृतीय क्षेत्र से संबंधित नहीं है। आपको क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया कि तृतीय सेक्टर जो है हमारा कौन संबंधित नहीं रखता है। तो तृतीय सेक्टर से मेरे दोस्तों संवादन वाहन जो है हमारा तृतीय सेक्टर से संबंधित रखता है। बाकी जो हमारा खनन है भाई ये प्राथमिक सेक्टर का है, पशुपालन ये हमारा प्राथमिक सेक्टर का है, विनिर्माण मेरे भाई ये द्वितीय सेक्टर का है। लेकिन जो हमारा संवादक है ना भाई ये हमारा आता है किसमें, तो बताएंगे सर तृतीय सेक्टर में। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट पे है कि माइक्रोस निम्नलिखित में से किस शब्द से संबंधित है। तो बताएंगे सर ये ग्रीक भाषा से लिया गया है। क्या भाई, माइक्रोस जो है वो हमारा ग्रीक भाषा से लिया गया है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, सूक्ष्म अर्थशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र भाई आपसे पूछा गया है। जो हमारे सूक्ष्म अर्थशास्त्र है गुरुजी, इसके बारे में आपसे पूछा गया है कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र के बारे में थोड़ा सा बताइए। तो मेरे दोस्तों मूल्य निर्धारण करना, उत्पादन फलन करना, वितरण तथा उत्पादन के साधनों के प्रयोग में कुशलता लाना, इन्हें ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका सही उत्तर हो जाएगी। इसी के बीच में अगला क्वेश्चन पूछा गया कि सभी आर्थिक समस्या का प्रमुख कारण क्या है। अगर मेरे दोस्तों अगर ये क्वेश्चन हमसे पूछूं, अगर मैं आपसे पूछूं कि सभी जो हमारे समस्या आती है ना, इसकी समस्या का प्रमुख कारण क्या है, दुर्लभता भाई। याद रखिए क्या होगी भाई, दुर्लभता, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए सर, अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, किस अर्थव्यवस्था में निजी स्वामित्व होता है? आखिर मेरे दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार अभी तक एग्जाम में ऑलरेडी छाप चुकी है मेरे दोस्तों, कई बार। तो मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि निजी का मतलब अपना होता है। क्या भाई? निजी का मतलब होता है अपना, और अपना जो हमारा अर्थव्यवस्था होती है ना, वो हमें देखने को मिलता है मेरे दोस्तों अमेरिका, और अमेरिका संबंधित किससे है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से। आइए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि विश्व की सभी अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है? अगर मैं विश्व का सारे अर्थव्यवस्था को अगर ले लूं, विश्व का सारे अर्थव्यवस्था को अगर मैं इंक्लूड करूं मेरे दोस्तों, तो वो हमारा मिश्रित अर्थव्यवस्था है। क्योंकि मेरे दोस्तों बहुत सारे ऐसे देश है जो पूंजीवादी है, बहुत सारे ऐसे देश है जो मिश्रित है, जैसे भारत, पाकिस्तान, ये सब क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था पर डिपेंड है भाई। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, वस्तुओं और सेवाओं की कीमत और मात्राएं किस अर्थशास्त्र की शाखा में निर्धारित करती है? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि अर्थशास्त्र की कितने शाखाएं होती है। तो बताएंगे सर, 2 शाखाएं होता है, एक सर हमारा व्यष्टि, एक हमारे साथ समष्टि, यानी माइक्रो और मैक्रो। तो याद रखिएगा गुरुजन, आपसे पूछा गया वस्तु एवं सेवा, तो बताएंगे सर ऑप्शन नंबर हमारा बी, व्यष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित रखता है सर। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, इकोनॉमिक्स कॉन्सिक्वेंस ऑफ द पीस किसके द्वारा लिखित पुस्तक है? ये पुस्तक एक्चुअली मेरे दोस्तों किसने लिखा है? क्वेश्चन नंबर आपसे 12 कह रहा है कि ये पुस्तक लिखने वाला कैंडिडेट कौन था? तो बताएंगे सर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा जॉन मेनार्ड कीन्स। ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन का क्षेत्र क्या होता है? मेरे दोस्तों जब भी मैंने आप लोगों को बात किया था कि जब भी समष्टि की बात करें, पूरा ब्राह्मण के बारे में बात करना है, पूरा देश के बारे में बात करना है, पूरा राज्य के बारे में बात करना है। लेकिन अगर मैं बात करूं, अगर वही चीज अगर व्यष्टि में आ जाता तो एक परिवार, एक सदस्य, एक क्षेत्र, इसमें एक एक आता है, लेकिन समष्टि में सब कोई आ जाएगा भाई, इसको याद रखेगा। तो आपसे जो क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, तो बताएंगे सर संपूर्ण, ये हमारा व्यक्तिगत समष्टि में आएगा सर, सॉरी व्यष्टि में, व्यक्तिगत व्यष्टि में आएगा, व्यक्तिगत व्यष्टि में आएगा। लेकिन आपसे पूछा गया मेरे दोस्तों समष्टि में, तो हमारा बताएंगे सर संपूर्ण अर्थव्यवस्था का उत्पादन, आय तथा कीमतों का स्तर को हम लोग समष्टि अर्थशास्त्र के अकॉर्डिंग रखते हैं सर। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों का स्वामित्व किस क्षेत्र के पास होती है? देखिए मेरे दोस्तों आपसे क्या पूछा गया कि अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों का स्वामित्व, मतलब मेरे दोस्तों इसका देखभाल आखिर करने वाला कैंडिडेट कौन रहता है? तो बताएंगे सर एक पारिवारिक क्षेत्र होता है। क्या भाई? एक पारिवारिक क्षेत्र होता है। स्वामित्व का मतलब क्या भाई? निजी संपत्ति। हम अपना मन है, हम अपना दुकान खोले तो मेरा मन करे तो मैं बंद भी कर सकता हूं, मेरा फैमिली में कोई भी बंद भी कर सकता है, लेकिन कोई हमारे फैमिली इसके अलग होकर कोई मेरे दुकान को बंद नहीं करवा सकता है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो किसी ने कहा अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, या फिर ये स्टेटमेंट से संबंधित है भाई, याद रखिएगा ये स्टेटमेंट से संबंधित है। स्टेटमेंट से संबंधित आपके एग्जाम में तबड़तोड़ तरीके से क्वेश्चन आएगी कि किसने कहा अर्थशास्त्र धन का विज्ञान, आखिर ये स्टेटमेंट देने वाला कैंडिडेट कौन था? तो बताएंगे सर ये कैंडिडेट था हमारा एडम स्मिथ। याद रखिएगा इन्हीं को मेरे दोस्तों कहा जाता है अर्थशास्त्र का पिता भी कहा जाता है। और हाँ, जो हमारे एप्लीकेशन के साथ जुड़ चुके हैं, मैं उनको ये सब का पीडीएफ भी आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। ये तो मैं प्रोवाइड करूंगा ही करूंगा, ये तो आप लोगों का पीवाईक्यू यानी मेरे दोस्तों क्वेश्चन बैंक है 2015 से लेकर 2024 तक आपका चैप्टर वाइज, ये तो मैं प्रोवाइड करूंगा ही करूंगा। इसके अलावा मेरे दोस्तों हमारे टीम के द्वारा सिलेक्टेड क्वेश्चन भी तैयार किए गए। अरे आप सभी को पता है कि मेरे दोस्तों हमारा लिंक जो है हमारे यूनिवर्सिटी के साथ होती है, और वो जो क्वेश्चन हमें प्रोवाइड करते हैं मेरे दोस्तों मैं आप लोगों के सामने पेश करने की कोशिश करता हूं, तो वही चीज मेरे दोस्तों हमारे एप्लीकेशन पे सारा चीज आप लोगों को अवेलेबल कराई जाएगी। चाहे आप आर्ट्स स्ट्रीम से हैं, आप कॉमर्स से हैं, या आप साइंस स्ट्रीम से लेकर स्टडी करें, तीनों ही स्ट्रीम के लिए टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी जो मेरे टीम ने सेलेक्ट किया है। इन सब चीजों के बारे में आप लोगों को अच्छी तरह से पता भी होना चाहिए गुरुजी, ठीक है। और हाँ, एक बात और मैं बताना भूल गया हूं, इकोनॉमिक्स से संबंधित मैंने लगभग मेरे दोस्तों देखिए इतना सारा क्वेश्चन भी लेकर आया हूं। इकोनॉमिक्स का पेपर आप देख सकते हैं, ये सब हमारा सारा इकोनॉमिक्स का ही पेपर है, ठीक है। तो सारे इकोनॉमिक्स का पेपर आप इजीली से देख सकते हैं गुरुजी, ठीक है। ये सब में एक्स्ट्रा देखिए आप इजीली से देख सकते हैं, एक्चुअली क्लास 11 का भी मिला हुआ कुछ, तो ये हमारे इकोनॉमिक्स का पेपर है। सारा पेपर को भी मैंने आप लोगों को एप्लीकेशन पे सॉल्व करवाने की पूरी कोशिश करूंगा, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि फटाफट आप लोग प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करके हमारे साथ फटाफट सारा बंदा जुड़ जाइए, सारा स्टूडेंट्स एक बार फटाफट मेरे दोस्तों जुड़ जाइएगा, ठीक है। चलिए सर क्वेश्चन पे आते हैं कि आर्थिक समस्या मूलतः किस तथ्य की समस्या है? तो चुनाव की समस्या है भाई। किसकी समस्या है? चुनाव की समस्या है। आइए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग करने वाला व्यक्ति कौन था? आपसे पूछा गया है सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग करने वाला व्यक्ति कौन था सर? तो रेगनर फ्रिस। क्या था भाई? रेगनर फ्रिस। क्वेश्चन का लेवल देखिए मेरे भाई, ठीक है, किस तरह से पीवाईक्यू में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से
किस अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र दोनों सह अस्तित्व होता है? मतलब मेरे दोस्तों कोलैबोरेशन होता है हमारा, एक निजी मतलब अपना, सार्वजनिक मतलब सबके लिए भाई। निजी का मतलब अपना होता है और सार्वजनिक के लिए मेरे दोस्तों सबके लिए होता है, तो वो होता है सर हमारा मिश्रित अर्थव्यवस्था, जो एक्चुअली हमें अपने देश में ही देखने को मिलता है। भारत, पाकिस्तान, ये सब क्या है भाई? मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स, याद रखिएगा इकोनॉमिक्स। अगला क्वेश्चन है सर, किस अर्थव्यवस्था में निजी संपत्ति के अस्तित्व एवं प्रधानता पाई जाती है? निजी। अच्छा, मैं जब भी आप लोगों को निजी की बात करूं तो आपके मन में खटखट खटखट आवाज आएगी, सर ये तो अमेरिका से संबंधित है, और अमेरिका क्या है भाई? एक पूंजीवादी देश है भाई, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगी। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कौन सी है भाई? देखिए क्वेश्चन का लेवल देखिए भाई, क्वेश्चन कैसे पूछा गया, इस क्वेश्चन का लेवल देखिएगा कि आज जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कौन सी है, तो बताएंगे सर साधनों का आवंटन करना, आर्थिक विकास करना, संसाधनों का कुशलतम प्रयोग करना, यानी बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। व्यष्टि अर्थशास्त्र अध्ययन करता, अभी मैंने जस्ट बताया मेरे दोस्तों, व्यष्टि अर्थशास्त्र का मतलब क्या होता है गुरुजी? व्यष्टि अर्थशास्त्र का मतलब होता है एक परिवार, व्यक्तिगत की आय, व्यक्तिगत की इकाई, सारा चीज होता है सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति के लिए। तो आपसे पूछा गया भाई, तो बताएंगे सर व्यक्तिगत इकाई, क्या भाई? व्यक्तिगत इकाई। राष्ट्रीय आय मतलब नेशनल इनकम, यानी पूरे भारत के इनकम की बात करें तो समष्टि अर्थशास्त्र में इसको हम लोग रखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन पे आइए सर, अगला क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में, निम्नलिखित में से कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है भाई? आपसे पूछा गया कि कौन उत्पत्ति का साधन, आपसे पूछा गया मेरे दोस्तों कौन नहीं है, तो बताएंगे सर उत्पत्ति का साधन जो नहीं है ना, वो हमारा मुद्रा है भाई। क्या है? मुद्रा। हम भूमि बेचकर पैसा कमाएंगे, लेबर काम करके पैसा कमाएंगे, पूंजी को मेरे दोस्तों कैपिटल, पूंजी मतलब कैपिटल, जो हमारे पास धन अर्जित है उससे भी हम पैसा कमा सकते हैं, लेकिन मेरे दोस्तों मुद्रा से हम पैसा नहीं कमा सकते, मुद्रा मेरे पास ही रहेगी। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कौन सी है? अब आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया 31 में कि जो अर्थव्यवस्था है ना भाई, इसकी केंद्रीय समस्या क्या है, तो बताएंगे सर क्या उत्पादन करें। ये एक्चुअली ना आप लोगों का फाइनल एग्जाम में 3 मार्क्स का भी क्वेश्चन आएगी, डिफिनेशन आपसे मांगेगी भाई इनका भी, ठीक है। तो अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कौन सी है भाई? कि क्या उत्पादन करें, कैसे उत्पादन किया जाए, उत्पादित वस्तु का वितरण कैसे होगी, मतलब बंटवारा कैसा होगा, तो बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। व्यष्टि अर्थशास्त्र अध्ययन है भाई, अभी मैंने जस्ट बताया गुरुजी व्यष्टि अर्थशास्त्र अध्ययन करती है। देखिए आपसे 32 में पूछा गया व्यष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन किसका होता है सर? एक विशिष्ट फॉर्म के लिए, याद रखेगा। राष्ट्रीय आय मतलब नेशनल इनकम, समष्टि अर्थशास्त्र का है। राष्ट्रीय उत्पादन याद रखें, नेशनल प्रोडक्ट, ये हमारा आता है सर समष्टि अर्थशास्त्र में। इनमें से सभी तो होगा नहीं मेरे दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर हमारा याद रखेगा सी। ये तो मैं आप लोगों का चैप्टर 1 बता रहा हूं, अगर आप लोग चाहते सर चैप्टर 2, 3, 4 भी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में सारा बंदा एक बार मिलकर जल्दी से कमेंट करेंगे। मैं आप लोगों को कमेंट को देखिए मेरे दोस्तों, आप लोगों तक में पेश आने की कोशिश करता हूं। अर्थव्यवस्था को वर्गीकृत किया जा सकता है, जो हमारे अर्थव्यवस्था है ना भाई, 38 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा सा गौर करेंगे, ठीक है। देखिए आपसे 38 जो पूछा गया ना गुरुजी, 38 टॉप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए 38 जो है आपसे पूछा गया, थोड़ा सा बताइए 38 का कि अर्थव्यवस्था को वर्गीकृत किया जा सकता है, तो बताएंगे सर पूंजीवादी या बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में, ये तो किया जा सकता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में भी ये भी किया जा सकता है। केंद्रीय नियोजित या समाजवादी अर्थव्यवस्था के रूप में, मतलब बोल सकते हैं सर ऑल ऑफ दिस, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। किसने कहा अर्थव्यवस्था, सॉरी किसने कहा अर्थव्यवस्था सभी वास्तविक विज्ञान है और कभी आदर्श विज्ञान है? ये स्टेटमेंट देने वाला कौन था? 41 का आपसे क्वेश्चन का आंसर पूछा जा रहा है कि इसका स्टेटमेंट किसने दिया था, तो बताएंगे सर ये स्टेटमेंट देने वाला था फेडरमैन। क्या भाई? फेडरमैन। ऑप्शन नंबर हमारा 20 का सही उत्तर हो जाएगी। आइए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं 42। निम्न अर्थशास्त्री में कौन कल्याणवादी विचारधारा के नहीं है? देखिए मेरे भाई आपसे पूछा गया है कि कौन ऐसे अर्थशास्त्री है जो समाज का कल्याण नहीं चाहते, ऐसे अर्थशास्त्री का नाम आपसे पूछा गया है, तो बताएंगे सर जेबी से। क्या भाई? जेबी से। और जेबी से किससे संबंधित है भाई? तो बताएंगे सर ये बाजार से संबंधित है, मार्केट से संबंधित है। और मार्केट का टॉपिक जब आएगी मेरे दोस्तों, मैं आप लोगों को मार्केट से संबंधित भी क्वेश्चन करवाने की कोशिश करूंगा। आइए सर अगला क्वेश्चन है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में सम्मिलित होता है। अभी मैंने जस्ट आप लोगों को बताया 43 में कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में कौन सम्मिलित होता है? व्यक्तिगत आय, व्यक्तिगत मूल्य की निर्धारण, व्यक्तिगत मतलब मेरा अपना होते हुए, ठीक है, छोटे छोटे चर, इन ऑप्शन नंबर हमारा बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जा सकता है, जो हमारा उपभोक्ता व्यवहार है इसका अध्ययन हम लोग एक्चुअली करते हैं भाई। तो उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन कहाँ होती है? तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र में, और सूक्ष्म अर्थशास्त्र को ही मेरे दोस्तों हम लोग व्यष्टि अर्थशास्त्र भी कहते हैं, इसको भी याद रखिएगा भाई।
अगला प्रश्न है सर, व्यष्टि अर्थशास्त्र का वैकल्पिक नाम क्या है? और हाँ, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोगों का पिछले साल का ये क्वेश्चन रिपीटेड किया गया है कि जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है इसका और क्या क्या नाम है भाई। तो देखिए इसका नाम है मेरे दोस्तों कीमत सिद्धांत। क्या भाई? कीमत सिद्धांत। याद रखिएगा मेरे दोस्तों, प्राइस थ्योरी हम लोग इसको जानते हैं भाई। व्यष्टि अर्थशास्त्र की शाखा कौन सी है? आपसे फिर से पूछा गया कि व्यष्टि अर्थशास्त्र की शाखा कौन सी है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 46 का जो हमारा राइट आंसर होगा वस्तु की कीमत निर्धारण करना, आर्थिक कल्याण करना और हमारा साधन की कीमत निर्धारण करना, इन्हें बोल सकते हैं सर। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगी। आइए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि अर्थशास्त्र चयन का तर्कशास्त्र कहा गया, किसने कहा था? आखिर ये स्टेटमेंट देने वाला व्यक्ति कौन था? ये स्टेटमेंट देने वाला व्यक्ति कौन था कि अर्थशास्त्र चयन का, सिलेक्शन का तर्कशास्त्र कहा? किसने कहा था ये स्टेटमेंट? तो एडम स्मिथ। और एडम स्मिथ को ही मेरे दोस्तों हम लोग फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के नाम से जानते, मानते और पहचानते भी है। आगे बढ़ने से पहले जो भी स्टूडेंट्स मेरे दोस्तों अभी तक मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड नहीं किए हैं, फटाफट सबसे पहले प्ले स्टोर से खटाखट मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड कर ले। और डाउनलोड करने के बाद आपके सामने इस तरह से कोर्सेस होगी। आप इकोनॉमिक्स का स्पेशल क्लास करना चाहते हैं, इंग्लिश कोर का स्पेशल क्लास करना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि सर आर्ट्स का हमें ऑल सब्जेक्ट का क्लास चाहिए, तो मेरे दोस्तों फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन कीजिए। और यहाँ हमारे सुबह शाम कंटिन्यू क्लास चलती है, नो फेस्टिवल, नो, याद रखें मेरे दोस्तों, नो संडे नो फेस्टिवल, ना कोई त्यौहार आते हैं ना कुछ नहीं। पढ़ाई के दरमियान पढ़ाई से रिलेटेड मेरे दोस्तों सिर्फ बातें होती है, यहाँ पे कुछ भी अलग से चीजें आप लोगों को नहीं बताया जाता है। इसलिए मेरे दोस्तों फटाफट आप लोग जाएं, क्लास को ज्वाइन कीजिए और हमारे साथ सुबह शाम सिलेक्टेड क्वेश्चन के साथ जुड़ने की कोशिश करें। अब आते हैं सर अगला टॉपिक। अगर आप लोग चाहते हैं कि सर अगला चैप्टर भी बताइए तो फटाफट कमेंट कीजिएगा, मैं कमेंट को देखकर आप लोगों के सामने अगला वीडियो भी प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। फिलहाल हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।